डियर स्टूडेंट्स, बाजार किसे कहते हैं आपने समझ लिया। बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में मिलकर किसी निश्चित वस्तु को निश्चित कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। अब बाजार का निश्चित कीमत का होना ये ज़रूरी है। अब बात यह है कि वो जो बाजार की कीमत है वो कितनी होगी, वो कीमत तय कौन करता है, किस तरीके से कीमत तय होता है, इन सब चीज़ों के पीछे बाजार की महत्वपूर्ण शक्तियाँ काम करती हैं। बाजार में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती, एक उपभोक्ता की शक्ति और एक होता है उत्पादक की शक्तियाँ, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले। उन दोनों के आधार पर ही किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि बाजार संतुलन क्या होता है, और बात यह है कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन या कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इस बात की समझेंगे आज की इस क्लास में, जो कि चैप्टर नंबर 5 का है। यहाँ पर टॉपिक है संतुलन कीमत। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा संतुलन, थोड़ा सा वो हो गया है, गड़बड़ हो गया है। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्णय। पूर्ण प्रतियोगिता समझ में आया ना क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है, या बाजार का एक ऐसा प्रकार है जहां पर बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। उस बाजार में समरूप वस्तुओं का एक निश्चित कीमत पर क्रय विक्रय होते हैं। चाहे किसी भी विक्रेता के पास जाए वही वस्तु मिलेगा, उसकी कीमत भी एक समान आपको मिलेगी। तो ऐसे बाजार में निश्चित कीमत का होना ये तय कौन करता है, ये तय करता है बाजार। बाजार में दो प्रमुख शक्तियां काम करती है, जिसको बोलते हैं मांग और पूर्ति। वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर ही किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, किसी कीमत का जो प्राइस होता है वो पता करते हैं कोई भी कहे। तो यहाँ पर संतुलन कीमत का क्या मतलब होता है, पहला क्वेश्चन तो ये है, संतुलन कीमत होता क्या है। संतुलन कीमत का अभिप्राय किसी बदलाव की प्रवृत्ति का अनुपस्थित होना। संतुलन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहीं से संतुलन कीमत निर्धारित होता है कि संतुलन कीमत ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां कीमत को निर्धारित करने वाले शक्तियों में किसी बदलाव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा कीमत कि जिन आधारों पर कीमत को तय किया गया उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जहां वस्तु की कीमत समान बनी रहती है और बाजार एक संतुलन स्थिति में होती है। क्यों? क्योंकि इस कीमत को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारक है, यानी कि मांग और पूर्ति, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्योंकि उसमें बदलाव होगा तो कीमत में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो। अगर बाजार में 100 वस्तुओं की पूर्ति हो रही है तो 100 वस्तुओं की मांग होनी चाहिए। तो जिस कीमत पर ये दोनों आपस में बराबर हों, क्योंकि एक निश्चित कीमत पर होता है, जिस कीमत पर मांग और, क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक उपभोक्ता कम से कम कीमत पर सामान खरीदना चाहता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें चाहिए सस्ते में अच्छा, जबकि उसके उल्टा जो उत्पादक होता है, जो बेचने वाला होता है, जो विक्रेता होता है, वो अधिक से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचना चाहता है। अब खुद सोचो, आप सस्ता माल चाहते हो, सामने वाला महंगा बेचना चाहता है, तो वो महंगा आप खरीदोगे नहीं और सस्ता वो बेचेगा नहीं। तो एक ऐसी कीमत का होना ज़रूरी है जिस कीमत पर आप भी खरीदने के लिए तैयार हो और सामने वाला भी बेचने को तैयार हो। मतलब जहां पर बेचने वाले की पूर्ति, बेचने वाला जो बेचेगा वो पूर्ति होता है, खरीदने वाला जो खरीदेगा वो मांग होता है। यानी कि एक ऐसी कीमत जिस कीमत पर पूर्ति और मांग दोनों ही बराबर हो जाता है ना, उससे ही हम संतुलन कीमत या बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों ही खुश है, दोनों ही कीमत को तैयार होते हैं, दोनों ही उस कीमत पर अदला बदली करने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संतुलन कीमत की बात करते हैं। यहाँ पर मांग और पूर्ति दो महत्वपूर्ण घटक है जिसके आधार पर ही कीमत का निर्धारण होता है। तो ये आपस में बराबर होने का मतलब होता है क्रेता और विक्रेता दोनों ही उस निश्चित कीमत पर व्यापार करने के लिए,
क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संतुलन कीमत एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर क्रेता की मांग और क्रेता की पूर्ति उस कीमत पर समान होती है। मतलब जिस कीमत पर ये दोनों आपस में बराबर होगा उसी कीमत को हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? बेसिकली संतुलन का मतलब समान, ये कीमत बराबर होती है और हर कोई चाहता है इसी कीमत पर हमारा निर्धारित हो और पूरे बाजार में जब ये कीमत तय होती है ये। लेकिन जब संतुलन कीमत की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर मार्शल से पहले किसी और ने संतुलन कीमत के बारे में नहीं बताया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बताया, जिसमें प्रमुखता दो और थे, एक है रिकार्डो और एक है जेवंस। लेकिन दोनों ही के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा अंतर था। रिकार्डो ने कहा कि किसी भी बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण केवल और केवल मांग पक्ष के द्वारा होता है, यानी कि वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्रेताओं के द्वारा होता है। जो जिस कीमत पर बेचना चाहेगा वस्तु की कीमत वो जिस कीमत पर खरीदना चाहता है वस्तु की कीमत वहीं पर तय होती है। लेकिन जेवंस ने इसका उल्टा कहा कि जेवंस ने कहा कि नहीं, वस्तु की कीमत का निर्धारण उपभोक्ता नहीं करता, कौन करता है? विक्रेता करता है, यानी कि पूर्ति पक्ष करता है। विक्रेता वस्तु को अपने हिसाब से बेचना चाहता है, तो जिस कीमत पर विक्रेता वस्तु को बेचना चाहता है वही संतुलन कीमत कहता है। लेकिन प्रोफेसर मार्शल साहब ने इन दोनों की बातों को अध्ययन किया और मार्शल साहब ने ये कहा नहीं, बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही होते हैं तभी तो क्रय विक्रय होता है। तो केवल क्रेता अपनी मनमर्जी की कीमत बता देगा या विक्रेता अपनी मनमर्जी की कीमत बेचना चाहेगा, ऐसा नहीं होता है। बाजार में दोनों की बातों को रखा जाता है और दोनों के आधार पर, यानी कि मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के आधार पर ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि मांग और पूर्ति दोनों ही कीमत निर्धारण के लिए क्रियाशील होते हैं और दोनों ही वो प्रमुख घटक है जिसके आधार पर, क्योंकि एक तरफ से जो कैंची होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कैंची जो होता है इस प्रकार से होता है और कैंची के दो फलक होते हैं, जहाँ पर दोनों फलक आपस में मिलते हैं तभी कटता है। तो जिस प्रकार से कैंची होती हैं, कैंची के दो फलक एक निश्चित बिंदु पर मिलता है और चीज़ों को तभी काटा जा सकता है, उसी प्रकार से मांग और पूर्ति आपस में मिलेगा, बराबर होगा, तभी जाके संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। कुछ ये है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती चली जा रही है, वस्तु की पूर्ति भी घटती चली जाती है, जबकि वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक ऐसा कीमत ₹6 जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो। तो जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर है, यानी कि ₹6 होने पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही 60 इकाइयों की है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि ये जो है संतुलन की स्थिति है और इसी को हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। ग्राफ से किस तरह तय होगा? जब ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह बनता है, ये हो गया ग्राफ x और ये हो गया y, राइट। ये है वस्तु की प्रति इकाई कीमत। कीमत को हम यहाँ पर लिखते हैं y एक्सिस पे। कीमत दो का अंतर है, कीमत में दो का अंतर, ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8 और यहाँ लेते हैं 10 और यहाँ लेते हैं वस्तु की मांग और पूर्ति को, जो कि 10-10 के डिफरेंस में है। तो यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40 और ये हो गया, सॉरी 20-20 के डिफरेंस है तो 20-20 रहते हैं 20। तो ये हो गया आपका 20, 40, 60, 80 और 100। यहाँ पर लेंगे वस्तु की मांग तथा पूर्ति, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति की मात्रा को यहाँ पर। अब सबसे पहले एक बार में एक चीज़ बनाते हैं, पहले वस्तु की पूर्ति 10 पर कितनी इकाइयों की पूर्ति है? जब वस्तु की कीमत है 10 तो पूर्ति हो रही है 100 इकाइयों की, यहाँ पर ये वाला बिंदु। जब वस्तु की कीमत है 8, पूर्ति घट के कितनी हो गई? 80, ये वाला बिंदु। जब वस्तु की कीमत है 6, वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है? 60 इकाइयों की, क्योंकि पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। कीमत कम होगी तो पूर्ति में भी कमी होगी। ये है 4, पूर्ति हो रही है 40 इकाइयों की। जब कीमत है 20, पूर्ति हो रही है 2 और पूर्ति हो रही है 20 इकाइयों की। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए इस तरह से। तो ये जो वक्र बना ये है पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व, ठीक है। और वहीं पर
अब हम बनाएंगे कौन सा, दैट इज़ मांग वक्र। मांग और कीमत में ऋणात्मक समझ, जब वस्तु की कीमत है 10, वस्तु की कीमत है 10, मांगी जा रही है 20 यूनिट, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। जब 8 है तो मांगी जा रही है 40 यूनिट, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब 6 है तो मांगी जा रही है 60 यूनिट, जब 4 है तो मांगी जा रही है 80 यूनिट, और जब 2 है तो मांगी जा रही है 100 यूनिट। इस प्रकार से मांग वक्र ऊपर से नीचे की इस तरह से गिरता हुआ होगा। यह है आपका मांग वक्र। अब दोनों में क्या रहेगा, एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों आपस में बराबर हो। बिंदु कितना, ई, इसको बोलते हैं बिंदु ई, यानी कि ये है आपका कौन सा बिंदु, संतुलन बिंदु। जब ये संतुलन तब बनता है जब वस्तु की कीमत कितनी है, 6 है, और मांग की मात्रा कितनी है, 60 है। तो जिस बिंदु पर, जिस कीमत पर मांग की मात्रा आपस में बराबर हो जाती है, कहाँ पर, ये कीमत 6 होने पर मांग की मात्रा, आपूर्ति की मात्रा है 60, इसका मतलब होता है संतुलन कीमत कितनी है, ₹6, यानी कि ₹6 होने पर क्रेता 60 यूनिट खरीदने के लिए और विक्रेता 60 यूनिट बेचने के लिए तैयार है। तो इसी स्थिति को संतुलन कीमत और इसी को बाजार संतुलन के नाम से जानते हैं। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर में या लॉन्ग में 10, आपके बोर्ड के हिसाब से 6 नंबर का है या 10 नंबर का आ सकता है। तो ये पूरा जितना मैंने आपको बताया है विद नोट्स, इस पूरे को लिखेंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक बेधड़क मुझे पूछिएगा, कहाँ डाउट है, किस तरह का डाउट है। और खुशी के लिए बहुत ही जल्दी इसी महीने के अंदर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, रेगुलर लाइव क्लास, जहाँ पर आपके डाउट सॉल्विंग पूरा सेशन होगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभी से जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ताकि आप लोग व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकें और लाइव क्लास को अटेंड कर सकें टाइम से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।